जय श्री राम भाई लोगों। जैसे कि एक भाई ने डैम कैपिटल एडवाइजर्स के एनालिसिस के लिए बोला था, तो सबसे पहले जानते हैं डैम कैपिटल करता क्या है। डैम कैपिटल यार बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी जो दूसरों के आईपीओस कराते हैं बॉस। इसके अलावा जब मैंने कंपनी के आईपीओस की डिटेल देखी तो कंपनी ने इक्सीगो और गो फैशन जैसे बड़ी कंपनीज का आईपीओ भी करा रखा है एज अ मर्चेंट बैंकर। इसके अलावा जब मैंने कंपनी की ऑडिटर्स देखी तो यार ट्रेंड के अंदर तो जब से लिस्ट हुआ है दिसंबर 24 से तब से लेकर अब तक -58% का रिटर्न दिया है। एक साल में ही -36% का रिटर्न है और 6 महीने में -36% का रिटर्न है। यानी कि एक साल और 6 महीने दोनों में ही नेगेटिव रिटर्न जा रहा है। इवन एक महीने में -11-12% का रिटर्न है। इसका मतलब शेयर ने अब तक कुछ नहीं दिया। लिस्ट हुआ 400 पे और 150 रुपए पे आके आज खड़ा हो गया। फिर और डिटेल्स में देखा यार कंपनी का जो आज पी है वो है 13 के अराउंड और कंपनी ऑल टाइम हाई 457 पे गया है। पीयर्स में सबसे लास्ट पे आता है, 1000 करोड़ का मार्केट कैप है और इनका पी भी सबसे लोएस्ट है अपने पीयर्स में। क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे देखने वाली बात है, दिसंबर 24 में लिस्ट हुआ था तब 107 करोड़ का इनका क्वार्टरली टर्नओवर था और उसके बाद वहां तक ही पहुंचा ही नहीं। 107 से सीधा 40 करोड़ नेक्स्ट क्वार्टर में आ गया। इसीलिए इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आफ्टर आईपीओ बन ही नहीं पाया कि यार ये कंपनी आगे जाके हमें पैसा बना के देगी। एनुअल रिजल्ट्स में धीरे धीरे ग्रोथ दिख रही है लेकिन एक कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं है। कभी टर्नओवर ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। मार्जिन्स भी कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं। यही वजह है कि कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं नजर आ रही। बैलेंस शीट में एक अच्छी चीज है कि कंपनी की बोरिंग्स ज्यादा नहीं है लेकिन कंपनी कुछ ज्यादा एसेट एक्सपेंशन भी नहीं कर रही। रेशोज में जाओगे तो कंपनी ने डेटर डेज काफी ज्यादा रिड्यूस करे। एक टाइम पे 700 दिन डेटर डेज है, यानी कि 2 साल में इनको पैसा आता था, अब वो 40-50 दिन पे भी लेकर आ चुके हैं। इसके अलावा कंपनी का आरओसी बेटर नहीं है, अभी थोड़ा सा डिक्रीज ही हो रहा है क्योंकि मार्जिन उतने से बना नहीं पा रहे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में डेफिनेटली एफआई और डीआईज ने एग्जिट ही मारा है क्योंकि उन लोगों को अभी बिजनेस स्टेबल नजर नहीं आ रहा तो वो धीरे धीरे एग्जिट ही मार रहे हैं। पब्लिक का पैसा जहां लग रहा है यार। कुछ तो एनालिस्ट ने ये भी कहा है कि ये शेयर 300 लेकर 1600 तक जा सकता है 2030 तक। यार देखो पॉसिबल है क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स होती है उनको पी तो अच्छा रिवॉर्ड करती है, वैल्यूएशन तो अच्छी रिवॉर्ड करती है इन्वेस्टर्स, लेकिन जब तक कंपनी अच्छे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं देंगी तो इस पे बेट लेना भी इतना ईजी नहीं होगा। मैं खुद के लिए सोचूंगा तो मैं इस लोएस्ट वैल्यू पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन जब तक परफॉर्मेंस 2-3 क्वार्टर अच्छा नहीं आती मैं आगे इन्वेस्ट नहीं करूंगा। बाकी आप सोच के डिसाइड करो अपने हिसाब से। थैंक यू।